चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर से जो भविष्य में आपको बहुत मोटा पैसा बना के दे सकती है। दोस्तों, अगर इन स्टॉक्स में अगर आप काम कर लोगे दोस्तों दिल से लग के, तो डेफिनेटली यहाँ से आपका पैसा बनेगा और ज़बरदस्त पैसा बनेगा शॉर्ट टर्म में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जितने भी हम कंपनी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो सारे के सारे बैंक हैं। ठीक है, और ये बैंक इतना मुनाफा बना के दे रहे हैं और इतना अच्छा पैसा बना के दे रहे हैं। बस अगर आप यहाँ से पकड़ सकते हो तो दोस्तों यहाँ से स्टॉक मार्केट भरपूर पैसा दे रहा है। बस आपको यहाँ से काम करना आ गया तो वहाँ से आप पैसा कमाना सीख जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला जो बैंक है दोस्तों वो है इंडसइंड बैंक। दोस्तों ये बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, ज़बरदस्त बैंक है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। और ये दोस्तों अभी जितनी भी गिरावट हो रही है बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में दोस्तों जो गिरावट हो रही है, बस इनको क्या है, मौका चाहिए था। एचडीएफसी बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनको लेके दोस्तों इन्होंने पूरा का पूरा मार्केट गिरा दिया बड़े प्लेयर्स ने। तो दोस्तों बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते रहते हैं और रिटेलर का पैसा लूटते रहते हैं। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे, रुक जाओगे, तो उसके बाद दोबारा ये स्टॉक ये सारे के सारे बैंक आपको भागते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो एच डी एफ सी बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है दोस्तों उतने बुरे भी नहीं थे कि ये बैंक को इतना गिराया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग होनी थी बजट से पहले भी। तो दो तीन बार तो डिप दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगना ही था। तो बस उनको एक मौका चाहिए था, जो बड़े प्लेयर्स हैं बियर्स, ठीक है, तो उनको तो उन्होंने अच्छा खासा स्टॉक मार्केट को गिराया और अपना पैसा यहाँ से 27 गुना 25 गुना 28 गुना किया है। ठीक है, तो पुट पुट से, ठीक है, अब आने वाले टाइम में दोस्तों आपका पैसा जो बनेगा दोस्तों वो इन सारे स्टॉक से ही बनेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों ये बड़े प्लेयर हैं, तो ये आज पुट से इन्होंने पैसा बनाया, आने वाले टाइम में कॉल से पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे जो पहला जो बैंक है दोस्तों इंडसइंड बैंक है, बहुत शानदार और बेहतरीन बैंक है दोस्तों। इसमें अगर आप इसकी होल्डिंग देखोगे तो इसमें आपको ज़्यादातर जो होल्डिंग दिखेगी दोस्तों एफ आई एस और डी आई एस की दिखेगी। ठीक है, आधा अ, आधे से ज़्यादा दोस्तों, आधे से ज़्यादा माल डीआईएस ने खरीद रखा है और आधे से ज़्यादा माल एफआईएस ने किया। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, वोलेटिलिटी, यहाँ पे आपका जो ये स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इस कंपनी में दोस्तों क्या है, आप ऐसे काम कर सकते हो, जब आपको मौका मिले तो इसमें क्या कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो स्टॉक्स की कम कम क्वांटिटी उठा के। ठीक है, आपको जो काम करना है स्मॉल अमाउंट में काम करना है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में काम करना है और स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है, तो आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा इस स्टॉक से। बस आपको जो स्टॉक मार्केट से जो पैसा बना है दोस्तों, आपको बस टाइम देना है और पेशेंटली होल्ड करना है। ठीक है, तो ये कंपनी देखिए, अगर आप देखोगे तो इसका लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो आप इसका लॉन्ग टर्म देखिए दोस्तों, कैसे ये स्टॉक ऊपर को भागता है, फिर उसके बाद एकदम नीचे आया, ठीक है, डिप करता है, फिर ऊपर जाता है। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों ऐसे ही चलता है। अगर आप इस लेवल पे यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हो और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपका अच्छा खासे परसेंटेज बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे गिरा था तो यहाँ पे फिर एक्यूमुलेट करते और यहाँ पे बेचते तो टॉप में, तो आपका ज़बरदस्त यहाँ से पैसा बनेगा। ठीक है, तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आप अगर हम ईयरली दोस्तों ईयर की बात करें तो यहाँ पे 29.78% के शानदार रिटर्न्स बने हैं। ठीक है, तो पैसा उसी का बन रहा है दोस्तों जो यहाँ पे होल्ड करके चल रहा है और एक्यूमुलेशन में काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये बैंक है, जो है बैंक दोस्तों, अगर हमारा आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा इंडिया फ्यूचर में आगे को बढ़ेगा, तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को उसके लिए भागना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर भागेंगे तो उनमें दोस्तों जो प्रमुख बैंक हैं जिनके अच्छे खासे वेटेज हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोस्तों, वो यही बैंक हैं, इंडसइंड बैंक। तो इस बैंक को आप नज़र बना के रखें, इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बैंक दोस्तों देखते हैं। दूसरा बैंक है आईसीआई बैंक। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बैंक है। अगर आप देखोगे तो आईसीआई बैंक इंडिया का बहुत ही पुराना बैंक है। ठीक है, इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे कि तो कुछ टाइम से तो लगातार ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे के आ रहा है। इसने एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक सबको पीछे कर दिया। तो इसी वजह से देखिए आज आपको ये स्टॉक कहाँ दिख रहा है, ये स्टॉक आपका 3 डिजिट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 1 महीने पहले देखोगे तो दोस्तों 6 महीने पहले अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो ज़्यादा इसमें देखिए कैसे फ्लैक्चुएशन होती रहती है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पैसे ये बना के दे रहा है। अगर 1 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो 14% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगर बैंक में जाओगे आपको वहाँ से सिर्फ 5 या 6% के रिटर्न्स दिखेंगे। तो इस अगर हम इसके दोस्तों मैक्सिमम चार्ट में अगर हम मैक्सिमम देखें तो दोस्तों इसने कितना पैसा बना के दिया है, इसने ऑलमोस्ट 24,000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। ठीक है, बीच में ठीक ठाक गिरावट आपको मिलेगी, पर एंड ऑफ द दोस्तों क्या है, सारे के सारे स्टॉक्स
स्टॉक्स लॉन्ग टाइम में ऊपर को ही बढ़ रहे हैं। जब सारे के सारे स्टॉक ऊपर को ही बढ़ रहे हैं तो दोस्तों गिरावट से आपको डरना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप गिरावट से डर रहे हो तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट से दूर हो जाओ, आप चले जाओ म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे फंड मैनेजर आपके फंड्स को मैनेज करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको खुद इन स्टॉक्स को मैनेज करोगे तो दोस्तों उसके लिए आपको सिर्फ क्या है, होल्डिंग से ही काम बनेगा, आपका पेशेंसली काम बनेगा। अगर आप यहाँ पे कॉल पुट खेलने जाओगे, ठीक है, कॉल में जाते हो या पुट में जाते हो, ठीक है दोस्तों, बिना टेक्निकल एनालिसिस, तो आपका यहाँ से पैसा खत्म हो रहा है, क्योंकि सेबी ऑलरेडी कह चुका है कि 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं, वो आप लोग ही हो, ठीक है। जो 1% जो पैसा कमा रहा है वो बड़ा प्लेयर कमा रहा है, जैसे एफ कमा रहे हैं, डी कमा रहे हैं, और हमारा पैसा हमारी कंट्री से लेके बाहर जा रहे हैं, ठीक है। वो इंडिया के लिए भी सही नहीं है। तो इस बैंक को भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो बेहतरीन बैंक है, शानदार बैंक है, पैसा बना के दे रहा है जबरदस्ती। अगर दोस्तों यहाँ पे आप किसी ने स्टॉक को यहाँ पे अगर 900 के आसपास होल्ड करके रखा होता तो आज कितने उसके अच्छे खासे रिटर्न्स बन गए होते, ऑलमोस्ट 11% के रिटर्न्स बन गए होते, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों ऐसी होता है, बीच में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और आपको एग्जिट करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, जो अगला जो बैंक है दोस्तों वो है हमारा फेडरल बैंक। दोस्तों ये भी एक छोटा बैंक है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन बैंक है। ये भी ज़बरदस्त पैसा बांट रहा है, बस आप यहाँ से पैसा उठा नहीं रहो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पैसा उसी का बनना है जो होल्ड कर रहा है और एक्यूमुलेट कर रहा है, और किस पे काम कर रहा है, फॉर्मूले पे काम कर रहा है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। इसी पे काम करना है, क्योंकि दोस्तों हमें चाहे हमारे पास कितना भी पैसा है, हमें एक स्टॉक में बिल्कुल भी पैसा नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि स्टॉक क्योंकि उसका बॉटम कहाँ है और हाई कहाँ है, ठीक है। कोई भी अच्छी कंपनी हो सकती है, चाहे कितनी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, अगर उसमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स निकल के आती है तो आपको 2-2 साल 5-5 साल उस स्टॉक में फंसे भी रहना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए किसी भी स्टॉक में सारा का सारा पैसा नहीं डालना है, स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वान्टिटी में काम करना है, एसआईपी में काम करना है, ठीक है। एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे म्यूचुअल फंड में आप करते होगे, ठीक है, तो वैसे ही इनमें स्टॉक में करता है। जैसे जैसे सैलरी आती है थोड़े थोड़े स्टॉक्स खरीदते रहिए और एक्यूमुलेट करके लॉन्ग टाइम में आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बनेगा। और दोस्तों ये बैंक है, बैंक निफ्टी में काफ़ी फ्लक्चुएशन होती रहती है कॉल एंड पुट की वजह से, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मौके मिलेंगे ग्रैब करने के भी और बहुत सारे मौके मिलेंगे एग्जिट करने के भी। अगर देखिए दोस्तों एचडीएफसी फेडरल बैंक, देखिए अगर किसी ने यहाँ पे 123 के आसपास इसको होल्ड करके एक्यूमुलेट किया होता और उसको यहाँ पे तक भी अगर उसने होल्ड करके रखा होता तो शानदार 20% के यहाँ से रिटर्न्स मिल लेते दोस्तों। 20% के रिटर्न्स अगर आप कहीं पे जाओगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जाओगे दोस्तों, वहाँ से मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एचडीएफसी बैंक दे रहा है। अगर आप थोड़े टाइम पहले ही रुकते तो दोस्तों, अगर हम नवंबर 2023 में देखते, देखिए 141 का था, आज के 146 का है। अगर थोड़ा सा पीछे जाते तो दोस्तों अगर जून 2023 में कितने का था, स्टॉक हुआ करता था 123 का, आज का 146। तो स्टॉक मार्केट सबको पैसा दे रहा है, बस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप यहाँ पे काम सही से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नहीं तो अन्यथा यहाँ पे आराम का आपका पैसा बनता। अगर एस आई पी पे अगर आप यहाँ पे काम करें तो डेफिनेटली दोस्तों अच्छे खासे रिटर्न्स बनने होते हैं। ये जो गिरावटें हैं दोस्तों, ये गिरावटें से आपको डर नहीं लगता, क्योंकि अगर हम सारे के सारे बैंक देखेंगे दोस्तों, सारे के सारे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। उससे आज वो 5-5 10-10% गिरे हुए हैं, तो भी दोस्तों वो ज़्यादा अपने 52 वीक से काफ़ी हाई हैं, ठीक है। तो इस फेडरल बैंक को भी आप रडार पे रख सकते हो, इसमें भी स्टडी कर सकते हो। उसके बाद चलिए दोस्तों, जो जो बैंक है दोस्तों वो एचडीएफसी बैंक, जो अभी लाइमलाइट में चल रहा है, जिसके वजह से पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिरा हुआ पड़ा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अगर आप देखते हैं तो दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक पिछले अगर 2-3 अगर डेज में हम देखते हैं तो दोस्तों आपको 10 से 11% नीचे गिरा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एच डी एफ सी बैंक में ताला लग गया, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक अभी भी बहुत दोस्तों अच्छी खासी चीप सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। ये बड़े प्लेयर्स की चाल रहती है दोस्तों, आपको यहाँ से एग्जिट कराया जाएगा, उसके बाद इस स्टॉक को यहाँ से 1800 के आसपास लेके जाया जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हम अच्छी इस कंपनी से निकल गए, ठीक है। फिर दोबारा इस स्टॉक पे 1800 के आसपास आओगे तो दोस्तों फिर वहाँ से आपको एग्जिट करा के 1700 लेके जाएगा, ठीक है। तो बड़े प्लेयर ऐसे ही काम करते हैं और यहाँ से उनका पैसा बनता है, क्योंकि ये सारी की सारी ब्लू चिप कंपनियाँ दोस्तों। अगर आपको 9-10% नीचे मिलती तो दोस्तों इसको अपॉर्चुनिटी समझिए। यहाँ से आपको क्या करना है, एसआईपी में काम करना है, स्मॉल अमाउंट में और स्मॉल क्वान्टिटी में इस स्टॉक को खरीद के रखना है। आगे और गिरता है, अगर आपको ये 1300
₹1100 जाता हुआ दिखता है, तो 2-3 स्टॉक और ऐड कर लीजिए दोस्तों। कितना स्टॉक गिरेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15% गिर जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा 20% गिर जाएगा। उससे ज़्यादा गिरने के लिए दोस्तों कोरोना जैसा माहौल चाहिए, ठीक है, या फिर बहुत ही रिसेशन चाहिए, तभी उससे नीचे जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं। याद रखना दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितनी भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आप उठा के देख लो दोस्तों, कम बैक जरूर करती हैं। हाँ, पैनी स्टॉक में जाओगे, स्मॉल कैप कंपनियों में जाओगे, हो सकता है वहाँ पे आप फंस जाओ, ठीक है, आपका पैसा डूब भी जाए। बट जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां वो हमेशा बैक करती हैं और आपका पैसा वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न्स बनता होगा। आपने अगर देखा होगा दोस्तों कि कोरोना के टाइम पे सारे के सारे स्टॉक्स नीचे गिरे थे, ठीक है, 50-50% गिरे थे सारे फंडामेंटल स्टॉक। आज वो कहाँ हैं? आज सारे के सारे लाइव अपना ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है, बस आपको क्या करना है, काम करना आना चाहिए स्टॉक मार्केट से, ठीक है। देखिए, अगर हम एक साल में देखिए तो देखो कितनी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है स्टॉक में। देखिए, यहाँ पे किसी ने उठाया और यहाँ पे बेच दिया, नीचे को गिरा था फिर बेच दिया, यहाँ पे फिर किसने उठाया था और यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स बना के, जो यहाँ से पहले एग्जिट कर गया होगा वो रिटर्न्स कम आ गया होगा। जो यहाँ पे दोस्तों अगर बेच नहीं पाया होगा तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा, बस क्योंकि दोस्तों आप लिवरेज में काम नहीं कर रहे हो, कॉल पुट में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपका खुद का पैसा है, आप इसको होल्ड करके बैठ सकते हो एक एक साल के लिए भी। तो आपको कहीं आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा, पर आपका पैसा फिर बढ़ जाएगा दोबारा, क्योंकि ये ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, ज़बरदस्त बैंक है, इसका मर्जर हुआ है जब से, तो ये और भी ज़्यादा बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो जो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एचडीएफसी बैंक ही रखता है, और निफ्टी में भी इसका एक ज़बरदस्त वेटेज है, ठीक है। तो इसमें अगर गिरावट होती है तो पूरा निफ्टी गिरता है और बैंक निफ्टी गिरता है, और बड़े का तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बढ़ता है। तो इस बैंक पे भी आप इस बैंक को भी रडार में बना के रखिएगा, कम कम स्टॉक्स में काम करिएगा, तो आने वाले टाइम में दोस्तों डेफिनेटली आपका यहाँ से पैसा जाएगा। आपका पैसा मूलधन जो दोस्तों आपका है वो बिल्कुल सेफ है, बैंक के एफडी से भी ज़्यादा सेफ है इस बैंक में, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे खासी सर्विस प्रोवाइड करती है, ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करती है, अच्छे खासा इनका कारोबार है और बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इस बैंक को आप चूकेगा मत, गिरावट मिलती तो और आने वाले फ्यूचर के लिए इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टॉक को होल्ड कर सकते हो दोस्तों। जो अगला जो कंपनी है दोस्तों वो है हमारी एशियन पेंट, ठीक है। एशियन पेंट दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, इस कंपनी को भी बड़े प्लेयर क्या है गिरा रहे हैं, जबकि इनके रिजल्ट्स आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं, जो एक्सपेक्ट किए थे वही रिजल्ट इनके हैं, तो फिर भी ये स्टॉक नीचे को गिर रहा है। बस ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि दोस्तों जो बड़े प्लेयर हैं वो आपका पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक है। रिटेलर्स को यहाँ को एग्जिट करवा दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ से मोटा पैसा बना के जाएगा। इस स्टॉक को ये 4,000 के आसपास लेके जाएंगे दोस्तों, फिर 4,000 पे क्या है, रिटेलर फिर चलती हुई गाड़ी में फिर सवार होंगे दोस्तों, फिर इसको दोबारा निकाल के 3,000-3,500 तक लेके आएंगे, ठीक है, 3,500 तक लेके आएंगे, फिर यहाँ से रिटेलर को एग्जिट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से बड़े प्लेयर्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना के, बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है, आपका बैंक से ज़्यादा सेफ इसमें आपका मूल कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों। इसमें भी आप क्या करते हो, जब भी गिरावट मिलती है और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें, तो आपको यहाँ से एक एक दो दो स्टॉक्स ऐड करके अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काम इनका बहुत ज़बरदस्त है, नंबर 1 कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त देती है, ठीक है। इसका अगर हम मैक्सिमम चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी आपको कितना पैसा बना के दी, 26,000 के परसेंट के रिटर्न्स बना के दिए। किसी ने कहीं पे भी यहाँ पे निवेश किया है, कोरोना से लेके चाहे कैसा भी रिसेशन आया, आज उनका पैसा बन रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो पैसा बन ही रहा है, तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टॉक में भी क्या आपको एसआईपी के थ्रू स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल अमाउंट में काम करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से भी पैसा बनेगा, ठीक है, एशियन पेंट। तो दोस्तों जो अगली कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, वो है एवेन्यू सुपर मार्ट, ठीक है। देखो दोस्तों इस कंपनी को आप डी मार्ट के नाम से भी जानते होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा इनका रिटेल का कारोबार है, 3745 के आसपास का भाव चल रहा है। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको उनको 4,000 भी जाते हुए दिखेगा, ठीक है। 4,000 के बाद दोस्तों आगे के टारगेट भी दिखेंगे, क्योंकि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है ये कंपनी। मैक्सिमम अगर हम इनके भी देखेंगे तो दोस्तों अभी ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे रही है, सिर्फ 500% 5 गुना पैसा किया है। तो ये कंपनी में दोस्तों बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो यहाँ से भी पैसा बनता रहता है। आप देखोगे शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों यहाँ से अच्छा खासा पैसा बनता रहता है। अगर यहाँ पे देखिए किसी ने यहाँ पे इसको स्टॉक को एक्यूमुलेट किया तो 118% के रिटर्न ज़बरदस्त बने हैं, ठीक है।
यहाँ पे उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद नीचे गिरा है, फिर उसके बाद बढ़ा है, तो गिरता रहता है बढ़ता रहता है। अगर एक साल की बात करेंगे तो दोस्तों एक साल में कितना परसेंट दिया है, अभी भागा भी नहीं है, ठीक है, मात्र 6% के रिटर्न दिए हैं। और इसमें देखिए कितनी कितनी गिरावट रहती है और फिर ऊपर चल जाता है, फिर गिरता है फिर बढ़ता है। तो ऐसे ही आपके 10-10 20-20% ये बना के दे रहा है, तो और लॉन्ग टर्म में दोस्तों डेफिनेटली पैसा बना के देगा। बिजनेस बहुत शानदार है दोस्तों, डी मार्ट के जगह जगह पे इनकी स्टोर्स हैं, ठीक है, और इनके खुद के स्टोर्स होते हैं और अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है, सस्ता मिलता है। तो जो एवेन्यू सुपर मार्ट है दोस्तों, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट शो भी करती है। तो कंपनी में आप ज़बरदस्त अगर आपने होल्ड किया है तो इसको होल्ड करके रखिए, और इसमें भी क्या एसआईपी में काम करें, डेफिनेटली आपका फ्यूचर में पैसा बनता रहेगा डी मार्ट से भी, ठीक है। जो दोस्तों जो हमारा जो जो लास्ट में जो लास्ट जो कंपनी है दोस्तों, जो बैंक है वो दोस्तों वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। दोस्तों ये भी एक बेहतरीन और शानदार बैंक है। इस बैंक में भी आप काम करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ से पैसा 10 गुना करने का दम रखता है ये कंपनी में, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, ये कंपनी क्या है, अभी छोटी कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। आने वाले टाइम में अगर दोस्तों हम इस स्टॉक को 30 रुपये से कवर करते हुए आ रहे हैं, देखिए आपको कितना सस्ते चीप वैल्यूएशन में मिल रहा था। अगर 2023 मार्च को देखते तो कितने का था दोस्तों, 54 रुपये का मात्र हुआ करता था। आज कितना है, 85 के आसपास चला गया, ठीक है। 54 से 85 चला गया है, तो आपने यहाँ से पैसा कमाया नहीं बनाया। तो जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये अपना जो मेजर जो पैसा लगाते हैं अभी एडवर्टाइजिंग में। आप इनके जो एडवर्टाइजिंग देखोगे तो बड़े बड़े शो को स्पॉन्सर करती है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। और बड़े बड़े जो प्लेयर मैच होते हैं, ठीक है। जितने भी T20 मैच देखोगे दोस्तों, आपको आपको आईडीएफसी बैंक के लोगो दिखेंगे, ठीक है। तो ये अपना बहुत सारा पैसा अभी क्या है, ग्रोइंग फेस पे है, तो क्या करता है एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च कर रही है। तो आने वाले टाइम में जो एडवर्टाइजिंग का पैसा वो भी शेयर होल्डर को देखने को मिलेगा, जब इनका अच्छे खासी गुडविल बन जाएगी, ठीक है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है बिल्कुल। आईडीएफसी बैंक दोस्तों क्या है, ये जो बैंक है दोस्तों बिल्कुल एचडीएफसी बैंक को ही फॉलो करती है। इनके एप्लीकेशन देखोगे बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा अडेप्ट करती है। उसके बाद दोस्तों क्या है, अभी रिटेल बैंकिंग में काम करती है, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में काम करती है, कॉर्पोरेट में बहुत कम करती है, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग में काम करने से क्या होता है कि दोस्तों एनपीएस के खतरा बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये आपको 5 से 10 गुना आपका रिटर्न बनाने का पूरा पूरा दम रखते हैं ये आईडीएफसी बैंक। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी करिएगा और अपने फोकस में रखेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों होल्ड करेगा, तो डेफिनेटली इन सारी कंपनियों से पैसा बनेगा। इन कंपनियों से दोस्तों शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन रहा है और लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन रहा है। पैसा सिर्फ उसका जा रहा है जो यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, कॉल पुट कर रहा है। कॉल पुट में जो कर रहा है बिना टेक्निकल एनालिसिस के, ठीक है। तो उसका पैसा वहाँ से जा रहा है, ठीक है। दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स पे आप नज़र बनाइए, खुद की स्टडी करिए, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है। ये सारी की सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आपको अच्छा और निरंतर लाइफ टाइम पैसा बना के देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।